पंजाब असेंबली में मुअत्तल 6 अरकान की रुकनीत बहाल की जाए। अपोजिशन का स्याह पट्टियां बांधकर ऐवान की सीढ़ियों पर एहतजाज। अरकान की बहाली तक बाइकॉट का ऐलान। हमजा शहबाज कहते हैं जाली कार्रवाई को नहीं मानते। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा नए पाकिस्तान का मुकदमा इमरान खान हार चुके, बगैर किसी सबूत आप अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करते हैं और फिर मौला जट नूरी नथ वाले नारे लगाते हैं। गद्दारी जैसा संगीन इल्जाम नाकाबिले तसव्वुर है। क्या मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाला गद्दार होता है? क्या मुल्क को दहशतगर्दी से निजात देने वाला गद्दार होता है? वक्त आ गया कि किसी शहरी की पाकिस्तानियत की तौहीन को भी काबिले सजा जुर्म करार दिया जाए। नवाज शरीफ ने गद्दारी केस में जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मकबूलियत खो चुकी, लग नहीं रहा कि मुद्दत पूरी करेगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मनसूख की जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने मुकदमे के शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, फैसला कलअदम किया जाए। नैब की इस्तदा। जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग खरबों तक पहुंच गई। जाली अकाउंट से 47 अरब, बेनामी अकाउंट से 54 अरब मुंतकिल हुए। 600 कंपनीज और शख्सियात मुलविस हैं। रिक्शा ड्राइवर और फारूदे वाले के अकाउंट्स में अरबों रुपए थे। 2 मुर्दों के भी बैंक अकाउंट्स खोले गए। अब तक की तहकीकात के मुताबिक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। GIT ने दूसरी पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सरबराह एहसान सादिक ने अदालत को बताया कि सिंध हुकूमत तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट का सिंध सरकार को 4 दिन में रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। 26 अक्टूबर को IG सिंध को तलब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर सऊदीया चले गए। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद और फवाद चौधरी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी हुकाम से मुलाकातें करेंगे, आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर बराए पाकिस्तान पॉल जॉन्स की GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। धरने वालों को धरने का सामना। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन मुलाजमीन ने इस्लामाबाद डी चौक में धरना दे दिया। इदारे की मुमकिन निजकारी रोकने और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश गरीब आवाम पर जुल्म है। 126 दिन भी धरना देना पड़ा तो देंगे। सिंध में नर्सेज मुतालिबात के लिए सड़कों पर आ गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर ज्वाइंट नर्सेज एक्शन कमेटी के तहत धरना। हेल्थ अलाउंस और सर्विसेज स्ट्रक्चर देने और वजीफा 20,000 रुपए करने का मुतालिबा। कराची में चालान होने पर खुद सोजी करने वाले रिक्शा ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुबैना तौर पर रिश्वत मांगने वाला एहलकार गिरफ्तार। कहा कोई पैसे नहीं मांगे, कागजात ना होने पर चालान किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान समेत दीगर मुल्ज़िमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।
डेरा गाजी खान में बसों की टक्कर से जाँ बहक, एक ही खानदान के 13 अफराद की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कल होने वाले हादसे में 20 अफराद जाँ बहक हुए थे। अवाम पर बिजली गिरते गिरते रह गई। इजाफे की समरी पर फैसला मुअख्खर। वाजबात वसूलियों का अमल बेहतर होने तक कीमत नहीं बढ़ाएंगे। बुध को खुसूसी इजलास में नादहिंदगान का मामला ज़ेरे गौर होगा। वजीर खजाना असद उमर की इक्तसादी राबिता कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। ब्रेक्जिट का मुआहदा 95% मुकम्मल हो चुका है। वजीर आजम टेरेसा मे का इंकशाफ, कहती हैं मुज़ाकरात का आखिरी दौर मुश्किल हो रहा है, ताहम आयरिश सरहद के मामले पर समझौता नहीं करेंगे। बर्मिंघम में मारूफ पोटोहारी गुलकार राजा आबिद के एजाज में तकरीब। 44 साल खिदमात पर शील्ड से नवाजा गया। राजा आबिद ने नात सुनाकर समा बांध दिया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की कॉल पर आज़ाद कश्मीर भर में मकबूजा कश्मीर के अंदर काबिज भारतीय अफवाज की बर्बरियत। सानिहा कलगाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। भारत के खिलाफ नारेबाजी, शोहदा के लिए दुआया तकरीबात का इनेकाद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत की इंतहा। एक ही रोज में दर्जन से जायद निहत्ते नौजवानों की शहादत पर हर आंख अश्कबार। हुर्रियत क़यादत का लाल चौक तक मार्च का ऐलान। कठपुतली इंतजामिया ने वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत के खिलाफ वजीर आजम राजा फारूक हैदर की कॉल पर मुजफ्फराबाद समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह मनाया गया। एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे किए गए। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। भारत का एक बार फिर अमन मुखालिफ रवैया सामने आ गया। मसला कश्मीर वहां की आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल किया जाए। वजीर आजम इमरान खान के बयान पर भारतीय सियासतदान आग बगोला हो गए। मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। 2021 तक बर्तानिया में टैक्सी चलेगी मगर बिना ड्राइवर के। एडिसन ली ने उबर के मुकाबले के लिए बड़ा फैसला कर लिया। सड़कों की डिजिटल मैपिंग पर काम शुरू। कंपनी लंदन में शटल बस भी चलाएगी। बर्तानिया में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुहिम का आगाज। प्लास्टिक स्ट्रॉ अब सिर्फ फार्मेसी की दुकानों पर दस्तयाब होंगे। कॉटन बड्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। बरतानवी शाही जोड़े का दौरा ऑस्ट्रेलिया। सिडनी में एनोकेट्स खेलों का इफ्तिताह किया। हमला मेघन मार्कल को तबीयत नासाज होने पर आराम का मशवरा। शहजादा हैरी अकेले ही शाही जिम्मेदारियां निभाने लगे। डेनमार्क से दुल्हन आई। दीना से दुल्हा। फेसबुक की दोस्ती डेनमार्क की लेडी डॉक्टर को खींचकर दीना पाकिस्तान अब्दुल जब्बार के गांव ले आई है और दोस्ती मोहब्बत और फिर शादी में तब्दील हो गई। डिजिटल करेंसी की मकबूलियत। दुबई में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मुंसलिक नई क्रिप्टो करेंसी SGC कॉइन प्री लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद। डिजिटल करेंसी अपना मास्टर कार्ड भी इशू कर रही है।
लंदन के नवाही इलाके कैंट में हुस्न के जलवे, पाकिस्तानी हसीना माया समर सेंस ने मिस इंटरनेशनल कर्व का टाइटल अपने नाम कर लिया। दुनिया भर से आए हुए सैकड़ों मेहमानों के सामने रैंप पर सब्ज हिलाली परचम लहराकर खूब दाद वसूल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूँ यासिर रशीद। मैं हूँ सना उस्मान और मैं हूँ फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से अब तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान JIT ने दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के वकील की JIT रिपोर्ट फराहम करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने 26 अक्टूबर को IG सिंध को भी तलब कर लिया है। जानते हैं इस रिपोर्ट से। जाली बैंक अकाउंट्स केस। JIT सरबराह ने दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। एहसान सादिक ने अदालत को बताया कि जाली अकाउंट्स के जरिए बड़ा फ्रॉड किया गया। 47 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई, जबकि 36 बेनामी कंपनी से 54 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स देते हुए सिंध हुकूमत को JIT को 4 दिन में रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की। और तो और सिंध हुकूमत के वो अफसरान जिनका नाम जाली अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस के जुमरे में आया, वो सब बैरूने मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। JIT सरबराह एहसान सादिक ने अदालत को बताया कि रिक्शा ड्राइवर और फालूदे वाले के अकाउंट्स में अरबों रुपए थे, जबकि 2 मुर्दों के भी बैंक अकाउंट्स खोले गए। दूसरी तरफ नेशनल बैंक के वकील ने अदालत को बताया कि ओमनी ग्रुप बैंक्स के 23 अरब रुपए का नादहिंदा है। इस ग्रुप की 3 शुगर मिलें और 1 चावल की कंपनी बंद हो चुकी है। अदालत ने बैंक की दरखास्त पर ओमनी ग्रुप को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, सुना है मुल्जिमान अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। अनवर मजीद को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल करवा देते हैं। सिंध के डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स पर एतबार नहीं। इस्लामाबाद में बेहतरीन सहूलियात देंगे। कहते हैं बासर मुल्जिम सुबह जेल हुक्काम के कमरे और रात को घर में होते हैं। चोर मर जाएंगे, 1 पैसा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर को IG सिंध को तलब करते हुए ओमनी ग्रुप के वकील की JIT रिपोर्ट फराहम करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने सिंध हुकूमत को रिकॉर्ड फराहम करने के लिए 4 माह का वक्त देने की इस्तदा भी मुस्तरद करते हुए समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की जमानत मंसूखी के लिए नैब का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने मुकदमे के शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, फैसला कलअदम किया जाए, नैब ने इस्तदा की है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफ्दर की जमानत पर रिहाई। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने ही हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की। एवनफील्ड रेफरेंस। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत पर रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपीलों में नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे के शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। नैब का कहना है कि हाई कोर्ट ने अपने ही हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की। हाई कोर्ट ने अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें सुनने का हुक्म दिया था। अदालत से इस्तिदा है कि वो हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। वाज़ेह रहे कि एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवनफील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी। ताहम सजा के खिलाफ शरीफ फैमिली की तरफ से अपीलें दायर की गयीं, जिन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 सितंबर को सजा मुअत्तल करते हुए तीनों की रिहाई का हुक्म दिया था। गद्दारी का संगीन इल्जाम नाकाबिले तसव्वुर है।
क्या मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाला गद्दार होता है? क्या मुल्क को दहशतगर्दी से निजात देने वाला गद्दार होता है? वक्त आ गया है कि किसी शहरी की पाकिस्तानियत की तौहीन को भी काबिले सजा जुर्म करार दिया जाए। नवाज शरीफ ने गद्दारी केस में जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और कहा, हुकूमत मकबूलियत खो चुकी, लग नहीं रहा कि मुद्दत पूरी करेगी। तब्दीली सरकार को पहले बड़े एहतजाज और धरने का सामना। यूटिलिटी स्टोर्स के हजारों मुलाजमीन निजकारी के फैसले के खिलाफ डी चौक इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। मुलाजमीन कहते हैं कि बकाया जात ना मिले तो एहतजाज का दायराकार मजीद बढ़ा दिया जाएगा। नई हुकूमत आने के बाद पहला बड़ा एहतजाज और धरना देखने को मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स के हजारों मुलाजमीन निजकारी के फैसले के खिलाफ डी चौक पहुंच गए हैं और मुलाजिमीन कहते हैं कि बकाया जात ना मिले तो एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। इस्लामाबाद से बिलाल अफरीदी की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी नामंजूर। ऑल पाकिस्तान मरकजी वर्कर्स यूनियन ऑफ यूटिलिटी स्टोर्स ने हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। सैकड़ों मुलाजमीन ने डी चौक तक मार्च किया और धरना दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मरकजी वर्कर्स यूनियन ऑफ यूटिलिटी स्टोर्स आरिफ हुसैन शाह ने धरने से खिताब करते हुए कहा कि सुनवाई ना हुई तो खारदार तारें तोड़कर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मावन खुसूसी बराए सियासी अमूर नईमुल हक धरने के शुरका के दरमियान जा पहुँचे। मुजाहिरीन को उनके मुतालबात मानने की यकीन दहानी कराई। आपके तमाम मुतालबात जायज़ हैं और हम पे फर्ज है कि आप हमारे साथी हैं, आप हमारे दोस्त हैं। धरने में शरीक मुलाजमीन ने वाजिबात की अदायगी का मुतालबा दोहराते हुए वार्निंग भी दे डाली। उनका कहना था कि मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन आने तक धरना जारी रखेंगे। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाच न्यूज़ यूके। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे का कहना है कि ब्रेग्जिट का मुआहदा 95% मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वो किसी ऐसी शिक को नहीं मानेंगी जिससे आयरिश समंदर में कस्टम सरहद वजूद में आए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे का ये बयान इस वक्त सामने आया जब 7 लाख लोग ने ब्रेग्जिट के खिलाफ लंदन की सड़कों पर एक बड़ा मुजाहरा किया। इनका कहना था कि ये मेरे लिए या मेरी जाती मुफाद के लिए नहीं है बल्कि कौमी मुफाद का मामला है। टीज़ा मे का कहना था कि इन मुज़ाकरात का आखिरी मरला सबसे ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इन समेत कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अर्श सरहद के मामले पर समझौता नहीं करेगा। वो इस तोहफे के बारे में सोच कर मुतमईन है जो मुस्तकबिल में बरतानी अवाम का इंतजार कर रहा है। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि अगले और आखिरी मराइल में स्पेनिश हुकूमत के साथ गिब्राल्टर पर मुज़ाकरात, साइप्रस के साथ मिलिट्री बेस के मामलात और उस मुस्तकबिल के तनाज़ुर में सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट और सर्विस के मामलात मुआहदे में शामिल होंगे। 2021 तक बरतानिया में टैक्सी चलेगी मगर बिना ड्राइवर के। एडिसन ली ने ऊबर के मुकाबले के लिए बड़ा फैसला कर लिया। सड़कों की डिजिटल मैपिंग पर काम शुरू हो गया। कंपनी लंदन में शटल बस भी चलाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एडिसन ली टैक्स कंपनी ने एक खुद साख्ता ड्राइविंग सॉफ्टवेयर माहिर ओकस बोटिका से मुआहदा किया है, जिसके तहत 3 साल के अंदर लंदन में बिना ड्राइवर के चलने वाली टैक्सियां मुहैया की जाएंगी। ये इकदाम मुखालिफ कंपनी ऊबर के मुकाबले में लाया गया है। एडिसन ली कंपनी ने इस सिलसिले में अवामी सड़कों की डिजिटल मैपिंग पर काम भी शुरू कर दिया है। इस मंसूबे के अलावा वो लंदन में मिनी बस शटल चलाने का इरादा भी रखते हैं। इससे कबल ऊबर भी ऐसा मंसूबा लेकर आई थी, ताहम खतरनाक हादसे के बाद इसे मंसूख कर दिया गया था।
बरतानिया में अगले साल तक प्लास्टिक के स्ट्रॉ और कॉटन बड के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया। ये फैसला बरतानिया के पानी के ज़ख़ीरों में प्लास्टिक की बढ़ती हुई तादाद के तनाजुर में लिया गया। बरतानिया के वज़ीर माहौलियात माइकल गोव ने प्लास्टिक आलूदगी के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया। हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर प्लास्टिक के स्ट्रॉज और कॉटन बड के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है, जिन्हें शहरी इस्तेमाल के बाद सेवरेज लाइनों या दरियाओं में बहा देते हैं। पाबंदी की तजवीज़ रवां साल के आगाज़ में दी गई थी, जिसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। नाक़दीन का कहना था कि ज़हनी माजूर अफराद को कुछ पिलाने के लिए स्ट्रॉज ज़रूरी है, जिन्हें तल्फ करने से वो मुश्किल में आ जाएंगे। हुकूमती फैसले के तहत अब प्लास्टिक स्ट्रॉज सिर्फ मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब होंगे। शाही जोड़े ने एनो किड्स खेलों का इफ्तिताह कर दिया है। हामला मेघन मार्कल को तबीयत की नासाजी की वजह से आराम का मशवरा दे दिया गया। शहजादा हैरी अकेले ही शाही जिम्मेदारियां निभाने लग पड़े। देखते हैं ये रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में सालाना इन्विक्टस गेम्स का इफ्तिताह हो गया। बरतानवी शाही जोड़े ने सिडनी हार्बर के करीब कश्ती रानी के मुकाबले देखे। इस दौरान शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाते रहे। दौरे ऑस्ट्रेलिया में बेपनाह मसरूफियत के बायस मेघन मार्कल की तबीयत नासाज हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया, जिसके बाद से शहजादा हैरी ने जजीरा फ्रीजर का अकेले ही दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने MC कैंसी झील में पांव धोने की रस्म भी अदा की। शहजादा हैरी ने केगारी जंगलात में मलका की कॉमनवेल्थ कैनोपी का इफ्तिताह किया, जिसके बाद मकामी अफराद ने रवायती रक्स भी पेश किया। दौरे के इख्तिताम पर मेघन मार्कल भी अपने शौहर का साथ देने पहुंच गईं, जहां दोनों की एक झलक देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने अपनी खुशी के इजहार के लिए रक्स भी किया। स्टीफन हॉकिंग की ज़ेरे इस्तेमाल अशिया को नीलाम करने की तैयारी। लंदन आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान की व्हील चेयर से लेकर PhD थीसिस भी फरोख्त किए जाएगी। स्टीफन हॉकिंग का इंतकाल रवां बरस 18 मार्च को हुआ था। उनके ज़ेरे इस्तेमाल अशिया को नीलामी का फैसला किया गया है। ऑनलाइन बोली 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक होगी। फरोख्त होने वाली अशिया में स्टीफन की व्हील चेयर की कीमत $19,000 तक जाने की उम्मीद है, जबकि उनका PhD का थीसिस भी नीलामी में शामिल होगा, जिसमें उन्होंने कायनात की तख्लीक के हवाले से अहम इंकशाफात किए थे। दीगर अशिया में स्टीफन को मिलने वाले अवार्ड्स और उनकी किताबें और अहम दस्तावेजात शामिल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के हालिया बयान पर स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत के शहरियों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। शहरियों का कहना था कि आसिफ अली जरदारी पर FIA ने घेरा तंग किया हुआ है। 35 अरब के जाली बेनामी बैंक अकाउंट्स पर FIA एक्शन ले रही है। इदारे सियासतदानों से करप्शन का हिसाब पूछते हैं तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। लोगों का क्या कहना था, आपको भी सुनाते हैं। हमें हैरानी होती है कि ये लोग कैसे हैं, कोई कमबख्त लोग हैं, किसी हुकूमत को ना तो चलने देते हैं, ना कोई अच्छा सोचते हैं। ये लोग खुद तो एक दूसरे के पाँव में पड़ते हैं और हमें ये लोग तंग करते हैं। सारा पाकिस्तान इनसे तंग आया हुआ है। इनका अच्छी तरह एहतसाब करें। मैं जज साहब को भी कहूँगा कि इनको अच्छी तरह रगड़ा दें ज़रा, तो ये लोग सही सलामत अपनी जगह पे आ जाएंगे। नया बयान जरदारी साहब का सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक तहरीक पेश करने का इमरान खान के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की है। लेकिन ये अब जिस आदमी पे भी ये इमरान खान साहब हाथ डालेंगे, गवर्नमेंट हमारी हाथ डालेगी, जिन लोगों करप्ट लोगों के ऊपर, वो सारे इस तरह के बयान पेश करेंगे। लेकिन मेरी ये गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब से स्पेशली दरख्वास्त है कि इन चीज़ों से डरने का कोई फ़ायदा नहीं है और इनको हर बंदे का एहतसाब होना चाहिए। इस तरह की रुकावटें आती रहेंगी, इनसे किसी किस्म का गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जरदारी साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, बड़ा अफसोस हुआ है और पाकिस्तानी लोगों को इस बात का मुकम्मल पता होना चाहिए कि ये लोग पिछले 35 साल से मुल्क को लूट रहे हैं और इनका पेट ही नहीं बढ़ता। जिस शख्स का, जिस सियासतदान का, जिस पॉलिटिशियन का, जिस ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब किया जाता है, वो सबसे पहले पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि जमहूरियत ख़तरे में है और
अगर जमहूरियत ख़तरे में है तो फिर ये हुकूमत को थ्रेट करते हैं कि हम लोग अब सारी अपोजिशन इकट्ठी होकर तुम्हारी हुकूमत को उतार देंगे। एहतसाब इस मुल्क का हल है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाच न्यूज़ यूके। बरतानिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टॉकटन-ऑन-टीज में पीटीआई के आम इंतखाबात में फतह और कश्मीर वीक और 5वें मिलियन मार्च के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी थे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की बरतानिया आमद के हवाले से बरतानिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के शहर स्टॉकटन-ऑन-टीज में पीटीआई कश्मीर के चौधरी खालिद बंदराल की जानिब से जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से पीटीआई कश्मीर के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि कश्मीरियों की आज़ादी का दिन अब दूर नहीं, मोदी की साजिशें नाकाम हो चुकी हैं और दुनिया के सामने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब हो चुका है। खान साहब अपनी विक्ट्री स्पीच में ही उन्होंने कहा है कि मसला कश्मीर का हल होना ज़रूरी है। हम अपने हमसायों भारत समेत अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन जब तक उन्होंने कहा कि हमारा जो भारत से असल इशू है वो कश्मीर है, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़े संजीदा हैं। और जो मेरी इतला है कि भारत की जो इंटेलिजेंसिया है और उनकी जो सिविल सोसाइटी है उसने इमरान खान के इस बयान को सराहा भी है और इंटरनली मोदी पे बहुत प्रेशर है कि वो पाकिस्तान से बातचीत करके मसला कश्मीर हल करें। तंजीम के मुंतज़मीन चौधरी खालिद बंदराल, इमरान चौधरी, शहनाज सदीक, चौधरी मालिक और दीगर कारकुनान ने जलसे की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत पर मसला कश्मीर के हवाले से भरपूर एतमाद का इजहार किया। और अवाम ने जिस तरह रिस्पॉन्स किया है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इस जलसे को, इसको देख के अंदाज़ा होता है कि लोग कश्मीर में किस तरह दिलचस्पी रखते हैं, कश्मीर के मसले को हल होता देखना चाहते हैं। और आज बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब अपने कश्मीर वीक का आगाज़ करेंगे। इस कश्मीर वीक में मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे होंगे। सबसे बड़ा मुजाहरा डबलिन में होगा, आयरलैंड में मिलियन मार्च से, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे होंगे। Today that we have a event to celebrate the victory of the PTI in Pakistan, as well as Barrister Sultan Mahmood is travelling all the way from Kashmir, Pakistan, to come here and join us and highlight the issue of Kashmir. Hopefully, if England and some other countries would actually reflect on this and help to make Azad Kashmir a bit, more secure for people who are living there, and it would be great. So we appreciate Barrister Sultan Mahmood and his arriving here. Recently, Barrister Sultan Mahmood का जो है स्पेशल मीटिंग खान साहब के साथ हुआ था, जिसमें खान साहब ने ये तय किया है कि बारिस्टर सुल्तान महमूद की जो एफर्ट्स है हमेशा की तरह उसको जो है वो मतलब आगे लेकर जाएंगे। और उन्होंने ये स्पेशल कहा नया पाकिस्तान में देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है हमारा कश्मीर आज़ाद होगा। बहुत उम्मीद है हमें आज के बैरिस्टर साहब के आने की वजह से एक नया पाकिस्तान तो बना ही है, इंशाअल्लाह अभी नया कश्मीर भी बनेगा। Well, I just think it's absolutely wonderful that we have you all here today. It's so important that people are properly informed about exactly what is happening, and who better than somebody to travel from Kashmir to actually tell us what is happening. And I'm absolutely delighted about that, and it helps instruct me about things I can do forwardly. अस्सलाम वालेकुम, हम PTI नॉर्थ ईस्ट वुमेन विंग्स की तरफ से आए हुए हैं अपना सपोर्ट दिखाने के लिए जो PTI कश्मीर वालों के लिए। मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि कश्मीर का सुल्तान बैरिस्टर सुल्तान मिलियन मार्च के जरिए एक बार फिर मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करेगा और कश्मीर की आज़ादी तक अपनी काविशों को जारी रखेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुर उम्मीद है कि नए पाकिस्तान में ही कश्मीर की आज़ादी मुमकिन है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, स्टॉकटन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के जुल्म सितम ने एक बार फिर वादी भर को मुंजमद करके रख दिया है। वादी चनाब में भारतीय फोर्सेस के मजालिम के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल, तालीमी इदारों और दफातर समेत तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। जिला कलगाम में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
जिला कलगाम में भारतीय फोर्सेस के निहत्ते कश्मीरियों के खून से होली ने वादी में हालात मजीद कशीदा कर दिए। वादी चनाब में मुकम्मल तौर पर हड़ताल है। तालीमी इदारे और दफातर समेत तमाम कारोबारी मराकज भी बंद रहेंगे। हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से कल लाल चौक तक मार्च का भी ऐलान किया गया है। कठपुतली इंतजामिया ने वादी में कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस के साथ साथ ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रखी गई है। भारतीय फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए नाम निहाद सर्च ऑपरेशन और एहतजाज के दौरान फायरिंग करके 6 नौजवानों को शहीद कर दिया था। एक घर को भी धमाके से उड़ाकर 3 नौजवानों को शहीद किया गया, जबकि भारतीय फोर्सेस ने जिला राजौरी में भी फायरिंग करके मुतअद्दिद नौजवान शहीद कर दिए थे। अमन का ढंढोरा पीटने वाले भारत को वजीर आजम इमरान खान का पुरअमन मुतालबा पसंद न आया। मसला कश्मीर को बातचीत से हल करने पर भारतीय अपोजिशन जमात ने आइंदा इंतखाबात में अवामी साथ हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर ही इल्जामात की बौछार कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बगल में छुरी मुंह में राम राम। अमन का शोर मचाने वाले भारत का एक बार फिर अमन मुखालिफ रवैया सामने आ गया। वजीर आजम इमरान खान की मसला कश्मीर को कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल करने पर हुकूमती जमात आग बगोला हो गई। पुरअमन बातचीत की जगह पाकिस्तान पर उल्टा इल्जामात के अंबार लगा दिए। वजीर आजम इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय मजालिम की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की थी। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मासूम कश्मीरियों के कत्लेआम का नया सिलसिला इंतहाई काबिल मुजम्मत है। वक्त आ गया है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक बातचीत के जरिए तनाज़ा कश्मीर के हल की जानिब पेशरफ्त का एहसास करे। भारतीय फोर्सेज ने गुज़िश्ता रोज तमाम हदें पार करते हुए जिला कलगाम और राजौरी में मुतअद्दिद कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की कॉल पर आज़ाद कश्मीर भर में मकबूजा कश्मीर के अंदर काबिज भारतीय अफवाज की बर्बरियत सानहाए कलगाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। भारत के खिलाफ नारेबाजी और शोहदा की दुआया तकरीबात का इनाकात भी किया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सजाद जलाल की रिपोर्ट। भारतीय अफवाज की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और सानिहा कलगाम के खिलाफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की कॉल पर आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। मुजफ्फराबाद में मुजाहिरे की क़यादत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने खुद की। मुजाहिरे के शुरका भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के मौजूदा हालात में पाकिस्तान की हुकूमत को हंगामी इक़दामात करने की ज़रूरत है। मुजाहिरीन का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूरत है। मोदी भारत के इंतखाबात में कामयाबी के लिए कश्मीरियों की नस्ल कशी का मंसूबा रखता है। भारतीय अफवाज के जुल्म और सितम के खिलाफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर, कोटली, भिम्बर, बाग, रावलाकोट के अलावा दीगर शहरों में भी मुजाहिरे और जुलूस निकाले गए और शुहदा के लिए दुआ की गई। सज्जाद जलाल, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर भर की तरह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की कॉल पर आज कोटली आज़ाद कश्मीर में भारतीय फौज के निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इहाता कचहरी कोटली में भारतीय फौज के मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से अहाता कचहरी तक निकाली गई, जिसमें मुजाहिरीन ने मोदी सरकार और भारतीय मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ नारे भी दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने मुसलमान औरतों और बच्चों पर जुल्म ढाकर इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया।
भारतीय दहशतगर्दी खित्ता के अमन के लिए खतरा है। भारतीय फौज इंसानियत का कत्ल करने पे लगी है और अक़वाम आलम की खामोशी सवालिया निशान बनी हुई है। मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर अक़वाम आलम की खामोशी किसी साजिश से कम नहीं। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाइट न्यूज़ यूके। पाकिस्तानी मिस कर्व बरतानिया माया समरसीज ने लंदन के नवाही इलाके कैंट में भी हुस्न के जलवे बिखेर कर मिस इंटरनेशनल कर्व का टाइटल अपने नाम कर लिया। दुनिया भर से आए हुए सैकड़ों मेहमानों की मौजूदगी में रैंप पर सबसे लाली परचम लहराकर अपनी फतह को फखरिया अंदाज में मनाया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान। लंदन के नवाही इलाके कैंट में सजे खूबसूरत मेले में हर तरफ हसीनाएं हुस्न के जलवे बिखेरती नजर आईं। काबला हुस्न जीतने वाली माया का कहना था कि आज उनकी जिंदगी का एक अहम दिन है और वो पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने और दूसरों के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल बनेंगी। ज़बरदस्त बटरफ्लाई की चीफ ऑर्गेनाइजर अलमारा ने कहा कि ऐसे इवेंट से खवातीन में एतमाद पैदा होता है और पाकिस्तानी खवातीन को दूसरी कम्युनिटी की खवातीन के साथ मिल बैठने का भी मौका मिलता है। शुरका ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे इवेंट से खवातीन में एतमाद पैदा होता है और ऐसे इवेंट से प्लस साइज खवातीन के लिए भी फैशन इंडस्ट्री में अपना किरदार अदा करने के मौके पैदा किए जा सकते हैं। मिस इंटरनेशनल कर्व के खूबसूरत प्रोग्राम में पाकिस्तानी खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनमें नजमा शाहीन, फौजिया तनवीर, ज़ारा शाह, रजिया हमीद, अलमारा और दीगर शामिल हैं। डिजिटल करेंसी की मकबूलियत ने क्रिप्टो करेंसी के नजरिए को मजीद तकवीत दे दी है। दुबई में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मुंसलिक नई क्रिप्टो करेंसी SGC कॉइन प्री लॉन्चिंग तकरीब हुई। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं दुबई से सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट में। दुबई के मुकामी होटल ऑलिव्स में सिक्योर्ड गोल्ड कॉइन के नाम से नई क्रिप्टो करेंसी की प्री लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दुबई में मुकीम बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। SGC कॉइन के फाउंडर ने तकरीब से खिताब करते हुए करेंसी की लॉन्चिंग, इन्वेस्टमेंट प्लान और अवाम को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और नए कॉइन पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर ऑलिव्स SGC कॉइन के रुए रवां डॉक्टर परवेज दाऊद ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सारिफीन मुस्तकबिल में इससे तालीमी मैदान समेत दीगर शोबों में फायदा उठा सकते हैं। We're very glad to be here in Dubai doing a pre-launch event for Secured Gold Coin, introducing a concept to the world which connects real gold with the latest technology, the innovative technology of blockchain together, combined, and we issue a MasterCard to every single person where people can actually go physically use the gold value in shops and every single platform. And Secured Gold Coin is an asset-backed cryptocurrency which is a unique model, and we believe, according to the experts, that within the next 2 to 3 years, this industry of asset-backed cryptocurrencies are reaching somewhere between $2 to $3 trillion. And we are very happy to announce that we are the pioneering people, the early adopters of asset-backed cryptocurrencies. SGC कॉइन के को-फाउंडर मंसूर तवाफी का कहना था कि ये पहली डिजिटल करेंसी है जो अपना मास्टर कार्ड भी इशू कर रही है और इसकी बेस गोल्ड पर है। Founders and the global master distributor of olives, and we welcome you guys to our first event here in Dubai. We had a fantastic pre-launch last week in Amsterdam. Our company is about to launch on the 6th of October 2018 so that we can truly show the world what a great opportunity looks like for the people, by the people. This is the people's revolution. We're going to change the shape of this world in terms of education, finances, and really create an opportunity where you can earn true financial freedom with true residual income
in this opportunity, and we welcome every single person from around the world. So let's do this, guys, and let's really build a bright future for us and all the people around the world. दुबई में कोइन के मरकजी कॉरेस्पॉन्डेंट आसिम दुरानी ने 92 न्यूज को बताया कि दुबई में अवाम की जानिब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जल्द SGC कोइन के यूजर्स के लिए मजीद ऑफर्स मुतारिफ करवाएंगे। They are pre-launching SGC secure gold coins in Dubai. This is the first time. And inshallah, we hope it will grow up soon, as the cryptocurrency are having good market nowadays, and we hope that it will grow. As they are giving different kind of packages like Mastercard, which no other currency are giving. The school packages, the college packages. There is so many packages which is related to only SGC. UAE की मारूफ कारोबारी और सियासी और समाजी शख्सियात ने नई करेंसी के इजरा को खुशाइन कहा और फाउंडर्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बाबा सूद वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।